रन कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री के पास में आज की तारीख के अंदर में जो है वो ये है कि इंग्रेडिएंट्स की तरफ, अब इंग्रेडिएंट्स भी क्या, अब यहां पर न्यूट्रिशन वैल्यूज को तवज्जो दी जाने लगी है। क्या आपके आटे के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू है कि नहीं है, और कितने क्वांटम के अंदर में वो न्यूट्रिशंस मेरे को मिल रहे हैं, और अगर न्यूट्रिशंस उसके अंदर से मिस है तो इस इंडस्ट्री के लिए वो एक बिगर चैलेंज है। हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है पूरी दुनिया, और अगर हम थोड़ा सा और क्लोजली जाएं, यूरोपियन मार्केट्स की तरफ चले जाएं या अमेरिकन मार्केट्स की तरफ चले जाएं, वो तो हिंदुस्तान की बहुत सारी आइटम्स हैं। जापान के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आपकी इलायची नहीं लेता, इंडिया की इलायची वहां पे बैन है। वो इस वजह से बैन है क्योंकि पेस्टिसाइड का कंटेंट है। यूरोपियन मार्केट के अंदर आपका चावल बैन है क्योंकि वहां पर पेस्टिसाइड का एक इशू है। सिमिलरली व्हीट के अंदर में भी अब इस तरीके के मिक्स और सारी चीजें आने लगी हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने उसके एक्सपोर्ट को बैन किया हुआ है, लेकिन बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या आपको लगता है कि यह भी एक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि हम फार्मर्स के बीच के अंदर में जाकर के उसको बताएं कि आपको इस वैरायटी का ये व्हीट जनरेट करना है, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो एक नीश प्रोडक्ट निकल करके आए और उसकी हम प्रॉपर एक इंडस्ट्री को डिलीवरी दे पाए। तो सुरेश जी, जैसे कि आपने कहा, एक व्हीट एक अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो ग्लूटेन बनाते हैं, जिससे कि आज की कंजम्पशन का काफ़ी मेजर शेयर बेकरी की तरफ और इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जो अगर हम क्वालिटी की बात करें, जैसे कि कल से हम AU के सर डायरेक्टर सर बता रहे थे कि दे हैव डेवलप्ड न्यू वेराइटीज लाइक W726 which RS1 is higher, तो जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल और चीज़ों में फाइटोकेमिकल्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है। दे हैव डेवलप्ड जिंक वेराइटीज़ एज वेल, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है और बेटरमेंट हो रही है। और आटे में और मैदे में फोर्टिफिकेशन बहुत टाइम से चल रही है। So taking care of all the micronutrients in wheat flour as well as the major ingredients for the bakery and major industries in India. So इस तरह के काम को लेके इंडस्ट्री इस तरफ काफ़ी बढ़ रही है और अवेयर हो रही है कि उनको हेल्दी खाना है, लेस डायबिटिक खाना है। आपने कई ब्रांड सुने होंगे जो कहते हैं कि हमारा आटा कम डायबिटिक प्रोड्यूस, लो GI है। सो इस तरफ को लेके, आयरन को लेके, फॉलिक एसिड को लेके काफ़ी काम किया जा रहा है। आपने अभी फोर्टिफिकेशन की बात कि फ्लोर मिल्स ना फोर्टिफिकेशन के ऊपर पे काम कर रही हैं। तीन चीजें हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन और आपका फंक्शनल फ्लोर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सर, जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो अभी वीट को लेके मास स्टडी पे किया जा रहा है। इस कम्युनिटी के वाइज, इस किस कम्युनिटी में क्या डिफरेंट डेफिशिएंसीज हैं, जिस कम्युनिटी को वो चीज़ दी जाए। आप इंडिया के कुछ एरियाज़ में लेंगे जहाँ पे आपको आयरन की डेफिशिएंसीज मिलेंगी, कुछ एरियाज़ को लेंगे जहाँ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसीज मिलेंगी, कुछ एरिया में मैग्नीशियम की। सो द फ्लावर मिलर्स इन इंडिया आर कैटरिंग दोज बायोडाइवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट नीड्स। और गवर्नमेंट के खुद के स्ट्रक्चर प्लान्स भी चल रहे हैं जिसमें वो फोर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। ओके।